ये हो गया है मिस। प्रूफ करके हो गया। यस। कोई मुझे नोट दिखाएगा क्या अपने कैमरा ऑन करके, सो दैट आई कैन सी। Someone can show your notes. Gunjan, can you show me your notes? बैक कैमरा नहीं है। Okay, it's not clear. Let me go to someone else. कोई और ट्राई करेगा? अपर्णा, मिस मेरा भी लैपटॉप है। लैपटॉप है। मिस मैं भी लैपटॉप पे लेक्चर कर रही हूँ। ओके, सुंदराज। नहीं, मुझे ये देखना है लास्ट क्या सिखाया है। ऑफ होमोजेनेटिक सिखाया मैम, उसका 3 वो भी सॉल्व किए क्वेश्चन। ओके, एक होमवर्क दिया था क्या? मिस आपने एक होमवर्क 2 होमवर्क दिया था और आपने Yes. बोला आप एक खुद प्रूफ करेगी। ओके 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 ओके, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म होने आया है। ये वाला था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, लेट्स मूव अहेड। सो मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी सेट माय कैमरा। तो मेरा पेज दिख रहा है? यस मिस। यस जो लिखा है वो दिख रहा है? यस। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, v इज इक्वल्स 80 प्लस v अपॉन t प्लस सी प्लस v नॉट, जिसमें हम को a, b और c के डायमेंशंस निकालने थे, राइट? यस मिस। करना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, v is velocity and t is time, v naught is initial velocity। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये दोनों भी मिलाकर वेलोसिटी होंगे। सो वेलोसिटी का डायमेंशन इज L1t minus 1। So L1t minus 1 और ये t है, दिस इज टाइम, सो इसका डायमेंशन इज t। ये t नीचे चला जाएगा तो a is equals to L1t minus 1 divided by t। ये t ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा a is equals to L1t minus 1। ये t ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो a is equals to L1t minus 2। यही आया है सबको? ये समझा सबको पहला वाला? यस। यस। कोई लिख रहा है? यस मिस। नो। चलो, जो भी लिख रहा है समझा है क्या वो देखो। यस मिस। आर यू डन? नो मिस। नो मिस। ओके, यस हो गया। डन।
ओके, नाउ दिस इज प्लस सी। आपको क्या था कि सेम यूनिट और सेम डायमेंशन वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डू यू रिमेम्बर? Yes. हाँ मिस। डू यू रिमेम्बर दिस? सो अगर टी टाइम है तो सी को भी टाइम ही होना पड़ेगा इसके साथ ऐड होने के लिए। सो Yes. सी का डायमेंशन इज टाइम टी। क्लियर हुआ? Yes. मिस वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी भी हो रहा है? हाँ सबको हो रहा है क्या? No. चाहिए। ठीक है, फिर अगर एक को हो रहा है तो मतलब आपका इश्यू है। ठीक है, ये समझा सबको? ये क्लियर हुआ? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब बी का डायमेंशन निकालते हैं। तो बी अपॉन टी प्लस सी है। हमें पता है कि ये पूरा जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। सो L1 t माइनस 1 ऊपर भी है मिस दिख नहीं रहा और है। नीचे तो मैम कैमरा ऊपर ले लो। ये पूरी क्वांटिटी वेलोसिटी के बराबर होगी। सो बी अपॉन, और ये जो नीचे है ये पूरा टाइम है, सो हम इसका एक सिंगल टाइम ले लेंगे, टी इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1। ये टी इधर चला जाएगा। सो बी Into. इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1 t। सो बी इज इक्वल्स टू, ये समझा सबको? क्या किया? No मैम। क्या नहीं समझा? अभी मैंने पीछे समझाया कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज ए टी बी बाई टी प्लस सी ये वेलोसिटी के बराबर होगी। सो बी बाई टी प्लस सी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगी। सो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दिया। टी प्लस सी इज अ टाइम, सो टाइम का डायमेंशन डाल दिया। सो बी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 1। ये यहाँ चला गया, ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों 0 हो गया। सो आपके पास बच गया सिर्फ b इज इक्वल्स टू L1। समझा? Yes. लिख के ले लो। Once you're done, let me know. Done? मिस एक बार फिर से बताओ ना। यस मिस। b अपॉन t प्लस सी ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होगी? जस्ट लुक एट द इक्वेशन। मैंने Velocity. कहा था कि हाँ वेलोसिटी के बराबर होगी, तो ये पूरा इसका पूरा डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर जाएगा। सो वेलोसिटी का डायमेंशन इज L1 t माइनस 1। ये b अपॉन t प्लस सी है, t भी टाइम है, c भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम विल गिव यू टाइम। सो नीचे डायमेंशन टाइम का आ जाएगा, ये टाइम इधर चला जाएगा। दिस इज -1, दिस इज +1, दिस बिकम्स t रेज़ टू 0, बच जाएगा सिर्फ L1, तो b का डायमेंशन L1 आ गया। समझे? यस मिस। Give the next heading as conversion factor. Conversion factor. दे दिया सबने हेडिंग कन्वर्शन फैक्टर? हाँ मिस। अब कन्वर्शन फैक्टर में क्या करना है? हमने SI टू CGS काफी बार कन्वर्ट किया, CGS टू SI कन्वर्ट किया, पर यूनिट्स का हेल्प लेके किया था। डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर एवरीवन? यस मिस। अब हम डायमेंशंस का हेल्प लेके SI से CGS और CGS से SI जाएंगे। We will take help Yeah. of dimensions. सुनाई दे रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो स्टूडेंट्स, पिक अप, वरना मुझे समझेगा ही नहीं क्या यस मिस। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है। जा रहे हैं।
So here we are going to have conversion factor. हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम SI टू CGS एंड CGS टू SI. हमारा कंटिन्यूअस कन्वर्शन चलेगा, पर या पहले हम यूनिट्स को लेकर करते थे, अब हम डायमेंशंस को लेकर करेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. Are you Yes, understanding? miss. Yeah. So let's have a conversion. पहले आप लोग मुझे करके दो, फिर मैं आपको करके दूंगी. मुझे मेरा कैपिटल G का वैल्यू है 6.67 into 10 raised to minus 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. SI में कन्वर्ट करके दो. SI यूनिट क्या आएगा? SI यूनिट इसका बताओ, पहले बताओ मुझे SI यूनिट क्या आएगा, बोलो. Newton meter square per न्यूटन मीटर न्यूटन, स्क्वायर केजी माइनस. यस, kg स्क्वायर. चलो कैमरास ऑन करो, ये क्वेश्चन लिख के लो और मुझे इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करके दो. पहले क्वेश्चन लिख लो, डायमेंशन यूनिट्स का यूज करके मुझे कन्वर्ट करके बताओ. लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप पे क्या वेबकैम नहीं होता क्या? लैपटॉप पे कैमरास होते हैं. जो लोग पीसीस पे होंगे उनको प्रॉब्लम होगा अगर वेबकैम नहीं है तो. लैपटॉप में कैमरास होते हैं. मेरा स्विच Lenovo ऑन है का है कैमरास मैम. एवरीवन. क्या हुआ? मेरा Lenovo का है. लेनोवो में कैमरा नहीं होता क्या? मुझे नहीं पता. Miss मेरे front लेनोवो में camera बोल कैमरा रहे हैं. था. ठीक है, नहीं है जिसका कैमरा वो क्या कर सकता है? फिर वो मत ऑन करो, बाकी लोग ऑन करो. चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, miss. क्वेश्चन लिख लिया? चलो No, miss. जल्दी लिख के लो और कैमरा ऑन करो. जिसका भी कैमरा ऑफ दिखाना मैं उसको वेटिंग में डाल दूंगी. हाँ? फिर ऑफलाइन में नाम लिखे मैं MBC सर के पास दे दूंगी. वो बैच में बैठने नहीं दूंगी अगर कैमरास ऑन. अगर कैमरास नहीं है या कैमरास खराब है तो बात अलग है, अदरवाइज स्विच ऑन कैमरास. क्वेश्चन लिख लिया सबने? Start solving and give me the answer. SI में कन्वर्ट करके दो. त्रिवेणी, नंदू, उत्कर्षा, अलग से भेजू क्या आप सबको इनविटेशंस? प्राची, प्रखर, कैमरास ऑन करो. सॉल्व करके दो मुझे. पीछे का पीछे Miss पीछे network जाओ. issue. ठीक है, पीछे जाओ. पीछे से हेल्प लो. यूनिट्स कन्वर्शन सिखाया है मैंने. कन्वर्ट करके बताओ कैपिटल G की वैल्यू क्या आती है SI यूनिट में. स्टार्ट सॉल्विंग. जल्दी सॉल्व करके दो और बताओ मुझे कितना आ रहा है. फिर मैं आपको डायमेंशन से सॉल्व करना सिखाऊंगी.
मिस क्वेश्चन फिर से दिखाओ ना, मीन्स ब्लैक स्क्रीन हुई थी मेरी। Capital G is equals to 6.67 into 10 raised to minus 8. 6.67 into 10 raised to minus 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। मैं सिर्फ 2 to 3 मिनट्स और दूंगी, जल्दी करो। आ गया वैल्यू? Yes. कितना आया? 6.67 into 10 raised to minus 11. Yes. न्यूटन मीटर स्क्वायर It is केजी 6.67. Yes. It is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. ये जो आपकी कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square, इसी को हम कन्वर्शन फैक्टर बोलते हैं। This value is called as conversion factor. So ये आपने यूनिट के हेल्प से किया। Let's do it with the help of dimensions now. देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। पहले मैं एक साइड में CGS यूनिट का जो वैल्यू है वो लिखूंगी। स्टेप्स ध्यान से देखते जाओ, स्टेप्स थोड़े से टफ है। 6.67 into 10 कहाँ से किसमें कन्वर्ट करना है? कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में जाना है बच्चों? CGS से CGS to ऐसा जाना है। तो CGS में वैल्यू दी है 6.67 into 10 raised to minus 8। ठीक है, तो ये जो 6.67 into 10 raised to minus 8 उसके आगे जो यूनिट है वहां पे यूनिट मत लिखो, राइट द डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G? बताओ जरा। L3 M-1 T-2। सो L3 है Yes. M-1 T-2 T-2।
t माइनस 2। ठीक है, Yes. और मैं क्या करूंगी, ये लिखते वक्त मैं यहाँ पर इसको 1 ले लेती हूँ, सीजीएस वाले डायमेंशन को 1 ले लेती हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू n इंटू, यही डायमेंशन मैं रिपीट करूंगी, L3 m माइनस 1 t माइनस 2, बट यहाँ पे मैं 2 2 करके लिखूंगी। मतलब ये मैंने सीजीएस का डायमेंशन लिखा है और ये मैंने एसआई का डायमेंशन लिखा है, और ये जो मेरा n है, दिस n, ये मेरा है कन्वर्शन फैक्टर। क्या है ये मेरा, व्हाट इट इज, Conversion factor. कन्वर्शन फैक्टर। क्या किया ये स्टेप में, जो वैल्यू दी है उसको एज इट इज लिखा, उसके आगे Dimensional लिखा. डायमेंशन में जी की डायमेंशन डाली यूनिट के बदले, क्योंकि हम डायमेंशन का यूज करने वाले हैं। L3 ये कैपिटल जी का डायमेंशन है, L3 m माइनस 1 t माइनस 2, बट यहाँ पे मैंने सीजीएस में डायमेंशन लिखा है इसलिए 1 1 1 ऐसा डाल दिया। फिर n इंटू, वापस से मैंने जी की डायमेंशन लिखी, L3 m माइनस 1 t माइनस 2, पर मैंने नीचे क्या लिख दिया है, 2 2 2, इट मीन्स मैं SI का डायमेंशन यहाँ पे लिख रही हूँ। ये सबको क्लियर हुआ क्या किया, इज दिस वेरी क्लियर? एक बार बताओ ना फिर से। ठीक है, फिर से बताओ। Just look at this. हम लोग को CGS सिस्टम से SI सिस्टम में जाना है। CGS में उन्होंने वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸। मैं आगे यूनिट लिखने के बदले आई विल राइट अ डायमेंशन, पर ये CGS का डायमेंशन है इसलिए मैं 1 1 1 करके डाल दूं। L1 जिसका पावर है 3, m माइनस 1, this is 1, and t minus 2, this is also 1. ये 1 ये बता रहे कि this is dimension of CGS system. समझ में आ रहा है what I'm saying? इसको डायमेंशन कैसे आया वो नहीं समझा। डायमेंशन कैसे आया वो नहीं समझा, मतलब आपको डायमेंशन आना चाहिए, मैंने डायमेंशन सिखाया है। डायमेंशन क्या है कैपिटल जी का, पीछे निकाला है हमने, आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा वो चीज के लिए। ये हमने प्रूफ किया है पीछे, जाओ रिवाइज करो। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी का डायमेंशन हमने निकाला है कि नहीं निकाला बच्चों, है ना, बोलो, स्पीक अप, हाँ या ना तो बोलो। कैपिटल जी का नहीं निकाला था। नहीं निकाला. कैपिटल जी का नहीं निकाला है, निकाल लो, चलो निकालते हैं। चलो ठीक है, मुझे आप लोग ही निकाल के दो, इसमें भी मैं क्या कर सकती हूँ, आप निकालो चलो। F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर। ये देखा है कि नहीं देखा है कहीं, देखा है Yes. बच्चों? अगर आप लोग बोलोगे नहीं ना, मैं सारे डायमेंशंस पर 50 टाइम्स लिखने के लिए दे दूंगी। ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं देखा है कहीं? Yes, miss. देखा है. F is force, capital G is universal constant, m1 is mass, m2 is mass and d is distance। चलो डायमेंशन निकाल के दो मुझे। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, दोनों मासेस का डायमेंशन आपको पता है, डिस्टेंस का डायमेंशन आपको पता है, कैपिटल जी का डायमेंशन निकाल के दो मुझे। चलो स्विच ऑन योर कैमरास एंड स्टार्ट सॉल्विंग। क्या आता है बताओ? कैमरास ऑन करने बोला है ना, कितनी बार आप लोगों को रिपीट क्यों करना पड़ता है हर चीज ऑनलाइन में? सॉल्व करके दो मुझे, क्या आएगा डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L1 T minus. m1
L1 T T minus माइनस 2। अभी एक मास का डायमेंशन m1 है तो 2 मास होंगे तो उसका m2 हो जाएगा, एक इसका दूसरा इसका। m1 विल गिव यू m2। समझ में आया सबको? समझ में आया m2 क्यों लिया? इसका yes m1 इसका m1 और m1 मिलके m2 बन गया। समझ गया? और ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2 यहाँ भेज दो। सो m1 L1 T माइनस 2 ये L2 पर चला जाएगा। L2 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल्स टू कैपिटल G। बताओ क्या आएगा? दिस इज 1, ये 2 ऊपर गया। m1 L1 T माइनस 2 L2 m माइनस 2 is equals to capital G. So अब क्या होगा? L2 L1 L3 हो गया। 1 माइनस 2 इज -1 T माइनस 2 आ गया कैपिटल G का डायमेंशन। समझा? समझा सबको बच्चों? Yes. बोलो, बोलोगे Yes, नहीं तो miss. मुझे कैसे समझेगा? लिख रहे हो? लिख के ले लो। हो गया मिस। no ma'am मिस हेलो बोलो मिस, आपने जब L2 को बोलो ऊपर लिया बोलो, आई तो एम आपने लिसनिंग। मिस जब आपने L2 को ऊपर लिया तो M2 को नीचे क्यों ले लिया? अरे ये डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हाँ मिस, हाँ फिर ये ऊपर आएगा तो इंडाइसिस रूल के हिसाब से इसकी साइन चेंज हो जाएगी। यस मिस। लिख के हो जाए तो बताना, फिर हम कन्वर्शन पे जाएंगे वापस। ये M2 क्यों आया समझा सबको? एक M दूसरा M की yeah वजह से। मैं जाऊँ अभी कन्वर्शन पे? done ma'am अभी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ पर मैंने G का डायमेंशन डाल दिया, CGS का डायमेंशन इसलिए 1 1 1 करके डाला है। वापस से अब यहाँ पर मैं n मल्टीप्लाई बाय अब SI के लिए डायमेंशन डालूंगी। डायमेंशन तो सेम ही होता है, CGS में लिखो या SI में, सिर्फ दोनों में डिफरेंस पता चले तो यहाँ पे मैंने 1 1 1 करके डाला है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी? 3 2 m माइनस 1 2 T माइनस 2 2। ये सबको समझा? yes ठीक है, अब इसको यहाँ ले आओ, ये नीचे आ जाएगा 6.67। ये नंबर को कुछ नहीं करने का, इसको ऐसे ही रखो। L1 3 M1 -1 T1 -2 और ये नीचे आ गया। सो L2 3
m2 -1 t2 -2 is equals to n. यहां तक सबको समझा क्या किया? Yes. Yes, miss. अब L वालों को एक बॉक्स में रख दो, M वालों को एक बॉक्स में, T वालों को एक बॉक्स में. 6.67 into 10 raised to -8 L1 upon L2 क्यूब को कॉमन कर देती हूँ. M1 upon M2 T1 T2. ये सब सबको समझा? हाँ, miss. नेक्स्ट व्हाट? ऊपर वाले सब कौन से थे? कौन सा डायमेंशन है ऊपर वाला? ये वाले डायमेंशन कौन से थे? 1 वाले बोलो. CGI. Yes. और 2 वाले कौन से हैं? Yes, 2 वाले कौन से? चलो लेट्स पुट इट. 6.67 into 10 raised to -8. सो सबके CGS और SI में यूनिट्स लिख देते हैं. दिस इज 1 सेंटीमीटर. SI में क्या होता है यूनिट? मीटर क्यूब. बताओ मास का CGS यूनिट क्या है? ग्राम. Gram. ग्राम. और SI यूनिट? kg. kg. टाइम का Second. CGS? Second. और SI? Second. ये तो कट जाएगा सेकंड सेकंड, राइट? Yes. नेक्स्ट इज व्हाट? 6.67 into 10 raised to -8. अब कन्वर्ट कर देते हैं. ये मीटर को सेंटीमीटर में लेके चले जाओ. 1 centimeter. सो सेंटीमीटर 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर? 100. 100. 1 ग्राम इज हाउ मच किलोग्राम? 1000 gram. सॉरी 1000. 1 किलोग्राम. उल्टा बोल रही हूँ और आप लोग उल्टा आंसर कर रहे हो. 1 किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम? 10 raised to -3. 10 raised to आई आस्क्ड 1 किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम होता है 1 1000 किलोग्राम. gram. 1000. सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो गया था, तो ये रह गया ऐसे. अब सॉल्व करो आगे. ये स्टेप सबको समझा? Yes. सेंटीमीटर सेंटीमीटर got cancelled. Gram got cancelled. You got a value as 6.67 into 10 raised to -8. 1 upon 100 can be written as 1 upon 10 raised to 2. हाँ या ना? Yes. 1 upon 1000 can be written as 1 upon 10 raised to 3. Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Next what? 6.67 into 10 raised to -8. 10 raised to 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2. 10 raised to -2. 10 raised to 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 raised to -3. यहाँ तक सबको स्टेप क्लियर है? Yes. नेक्स्ट इज -2 into 3. 6. -6. -3 into -1. How much? 3. +3. That is equals to n. सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है n का वैल्यू? 6.67 into 10 raised to -11. 6.67 नहीं होता. कभी भी पॉइंट के बाद आपको 60 50 नहीं बोलना है. 6.67 into 10 raised to -11. यही आया था ना कन्वर्ट करके आपका? Yes. Yes. क्लियर हुआ? ये पूरा स्टेप मैं वापस दिखा रही हूँ. गो थ्रू करो. कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, क्योंकि आप लोगों को अभी एक सम सॉल्व करना है सेम मेथड फॉलो करके.
हमने पहले नंबर वैल्यू वैसे के वैसे लिख दी, फिर यूनिट्स लिखने के बदले क्योंकि हम डायमेंशंस का यूज करें, हमने डायमेंशन डाल दिया कैपिटल जी का, सीजीएस का डायमेंशन डाल रहे हैं, उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमने नीचे 1 1 1 लिख दिया, जी का डायमेंशन लिख दिया L3 m-1 t-2, ये 1 इसलिए डाला है कि ये पता चले क्योंकि ये सीजीएस वाला है, इज इक्वल्स टू n इनटू, फिर से जी का डायमेंशन लिखा, पर ये SI वाला है इसलिए नीचे 2 2 2 ऐसा नोट कर दिया। समझ में आया व्हाट वी हैव डन? ये n हमारा कन्वर्शन फैक्टर है, ये यहाँ पर ऐसे नीचे आ गया, हमने लेंथ वालों को साथ में लिख दिया, मास वालों को साथ में और टाइम वालों को साथ में, Yes. सबके पावर्स कॉमन कर दिए। Yes. फिर हमने सीजीएस वाला जो सिंस 1 वाले सब सीजीएस है तो 1 वाले के यहाँ सीजीएस यूनिट्स डाला और 2 वाले सब ऐसा है तो 2 वाले की जगह मैंने SI वाले यूनिट्स डाल दिए। फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया, मेरा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, मैंने 100 सेंटीमीटर डाल दिया, किलोग्राम मेरा 1000 ग्राम होता है, मैंने वो कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड अपॉन सेकेंड कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट तो पूरा हट ही गया। फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गॉट कैंसिल्ड, ग्राम ग्राम गॉट कैंसिल्ड, 1 upon 100 can be written as 1 upon 10 raised to 2, 1 upon 1000 can be written as 10 raised to 3, ये Yes. ऊपर आया 10 raised to -2 हो गया, ये ऊपर आया 10 raised to -3 हो गया, ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए, you got the value as -2 into 3 is -6, -1 into -1 is +3। आपने इसको सॉल्व किया तो आपका एंड दैट इज कन्वर्शन फैक्टर का वैल्यू ये आ गया। वो समझा मैंने क्या किया है? क्या जब क्लियर है? मैम बोलो। Yes. मैम ये डायमेंशन से निकाला है ना आपने? हाँ, मैम वो यूनिट वाला एक बार करके दिखाओ ना। वो तो आपको आना चाहिए, अब हमने बहुत सारे किए हैं, आपको आना चाहिए। अगर मैं बार बार पीछे का सिखाऊंगी तो मैं आगे का कब सिखाऊंगी? आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा वो चीज, यू हैव टू डू दैट। वन डाइन इज हाउ मच न्यूटन? बताओ। 10 raised to 5। 1 डाइन इज हाउ मच न्यूटन? 10 raised to -5 है ना मिस? यस, 1 डाइन इज 10 raised to -5 न्यूटन। 1 centimeter is how much meter? 0.01. That is 10 raised to -2 meter. And 1 gram is how much kilogram? 10 raised to -3. 10 to -3. डाल दो 6.67 into 10 raised to -8। डाइन की जगह पे न्यूटन में लिखना है ना, निकालना है ना, 10 raised to -5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to -2 मीटर, बट ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10 raised to -2 और मीटर का स्क्वायर आएगा मतलब 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर। समझा? दिस इज ऑल्सो ग्राम का स्क्वायर, 1 ग्राम इज 10 raised to -3 kg, so 10 raised to -3 kg का स्क्वायर, so this will become 6.67 into 10 raised to -8, 10 raised to -5, 10 raised to -4, -3 into 2, 10 raised to -6, और यूनिट आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, you will get 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा? हाँ हाँ मिस। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर करके 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to -2 मीटर, बट स्क्वायर किया तो -4 हो गया ये, और मीटर का मीटर स्क्वायर हो गया। जिसको ये नहीं है पहले ये लिख के ले लो। तो आपकी जो ये वैल्यू आती है यही आपकी कन्वर्शन फैक्टर होती है। ये कोई लिख रहा है क्या? यस No. लिखो बच्चों, रिवाइज करके आओ, अदरवाइज आप लोगों को टफ पड़ जाएगा। मैं अब आगे चैप्टर
लेके नहीं जाऊंगी तो आप लोगों का चैप्टर कैसे खत्म होगा? पीछे का रिवीजन करो, भूलो मत, इसलिए इतना टाइम दिया है इस चैप्टर को। नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर में आप लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन का जितना पढ़ा के हुआ है उतना पढ़ के आना है। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yeah. मतलब साउंड वेव्स के साथ आपके पास अब एक और काम है, यूनिट्स एंड डायमेंशन भी पढ़ के आना है जितना पढ़ा है। मैं लिख के दे रही हूँ, देयर इज ओरल ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड साउंड वेव्स, जितना पढ़ा के है उतना पढ़ के आना है इन द नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर। ये लिख के हो गया आपका? Once you are done, let me know. Yes, हो गया। हो गया? ठीक है, हाँ। चलो। I'll write down this. एक मिनट रुको। वहां पे लिखो, क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट capital G is equals to 6.67 into 10 raised to minus 8 dyne centimeter square per kg, sorry, per gram square into SI unit. Convert G is equals to 6.67 into 10 raised to minus 8 times centimeter square per gram square into SI unit using dimensions. And find out its conversion factor. लिख लिया? क्वेश्चन हो गया बच्चों? बोलो। एक और बार बोलो ना क्वेश्चन। Convert capital G is equals to 6.7 into 10 raised to minus 8 dyne centimeter square per gram square into SI unit and using dimensions, and also find conversion factor. हो गया? लिख के ले लो ये सोल्यूशन। जितना बुक में जितना पेज पे दिख रहा है उतना हो जाए तो बताना। I'll change the page. Means I'll shift the page. वो लिख के हो गया। मेरे साथ क्यों लिखा? मैंने बोला था लिखने के लिए। अब ये वो जो क्वेश्चन लिखा ना मुझे वापस लिखो। इतने स्मार्ट नहीं आप लोग। कोई है जो लिख रहा है? सबका लिख के हो चुका है? नीचे लिख के हो गया। नीचे करेंगे। लिखो, जल्दी लिखो। हो गया। हो गया? तक हो गया? हाँ। यस, सबका हो गया। ठीक है, ठीक है। Let's go to the next sum. वॉल्यूम दिया है डेंसिटी दिया है
96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन से सिस्टम में दिया है? CGS. बोलो। CGS. CGS. Convert it to SI unit using dimension. चलो करते हैं। क्या करूं पहले? 96 इंटू डायमेंशन बताओ, डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी का डायमेंशन मैम यस, F1 L-4 T2 फिर से बोलो। F1 डेंसिटी का डायमेंशन चाहिए। M1 F1 L कहाँ से आ गया? minus M1 L L minus 2 या L minus 3? minus 3. बट यहाँ पे हम 1 1 डालेंगे so that we can represent कि CGS से ऐसा जा रहा है is equals to n into m2 2 यहाँ तक सबको समझा? क्या किया? Everyone is clear till here? हाँ या ना? yes चलो इसके आगे सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। इनकी वैल्यू निकाल के दो मुझे। कैमरास ऑन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। कैमरास ऑन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे बुलाऊंगी कन्वर्शन फैक्टर के लिए भी और होमोजेनिटी प्रूफ करने के लिए भी। पीछे का जितना मैंने सिखाया सब मैं बोर्ड पे बुला के सॉल्व करवाऊंगी। नहीं मिला ना तो बाहर क्लास के बैठ के करोगे फिर। मैम n इंटू क्या लिखा है आपने? क्या है ये बताओ, क्या आना चाहिए यहाँ पे? m⁻1 है ना वो? ऑफ कोर्स डायमेंशन ऑफ वो दिख रहा था मुझे। नहीं 1 ही आएगा क्योंकि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होता है? हम डायमेंशन ऑफ डेंसिटीज डालेंगे ना यहाँ पे। वी आर गोइंग टू पुट डायमेंशन ऑफ डेंसिटीज सो इट इज m1। CGS और SI दोनों भी सेम ही तो है ना? हाँ इसीलिए तो 1 1 करके डाला है CGS के लिए और 2 2 डाला है SI के लिए कि हमको कंफ्यूजन ना हो। ओके मैम। क्योंकि डायमेंशंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप SI में लिख रहे हो या CGS में लिख रहे हो, पर हमको उसको उस तरीके से यूज करना है तो हमको पता चलना चाहिए ना, हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि हाँ ठीक है ये साइड में मैंने CGS लिखा है और ये साइड में मैंने SI लिखा है, इसलिए नंबर्स डाला है। समझे? यस मैम। सबको समझ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। कोई भी कैमरे पे देख के लिखेगा नहीं, सब खुद से लिखो। मैम 96 इंटू 10⁻³ आ रहा है। 10⁻² प्लस देखते हैं, रॉन्ग है मोस्टली। देखते हैं, लेट्स सी।
यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टेप जंप किया है, 10⁻² को डायरेक्ट ऊपर लेके गई हूँ। -2 होगा ना। हाँ ओके, राइट है आपका। कितने लोग को यही आया जो मुझे आया है? मुझे आया। सुंदराज अनम्यूट तो कर बच्चा पहले। सुंदराज तुमसे बात कर रही हूँ। +3 आया। हाँ +3 आएगा। हाँ ठीक है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा बच्चों? पूछ दो, मैं वापस समझा दूंगी। मिस एक बार स्टेप बताओ। समझा मैंने? यहाँ पे थोड़ा सा जंप किया है। क्या कौन सा स्टेप नहीं समझा? 10⁻² और द होल रेज टू -3 है ना, आपने 10⁻+6 लिख दिया था, तो फिर -6 नहीं होगा क्या? तो मिस वॉइस ब्रेक हो रहा है। मिस वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। एक मिनट, क्लियर? अब आपको मैं एक वैल्यू दे रही हूँ, आपको उसको कन्वर्ट करके आना है। That is the homework for you. मैं 2 वैल्यूज दे रही हूँ, आपको उसका कन्वर्शन करना है। F is equals to 100 Newton. Convert to CGS using units and dimensions both. मतलब यूनिट वाला भी सॉल्व करना है, यूनिट वाले के तरीके से भी, और डायमेंशन वाला कन्वर्शन फैक्टर के साथ भी सॉल्व करना है, समझे? यस। And Yes. speed is 54 centimeter per second. Convert to SI system. इसमें भी using unit and dimension both. इसमें भी यूनिट के हेल्प से भी करना है और डायमेंशन के हेल्प से भी करना है, मतलब कन्वर्शन फैक्टर के हेल्प से भी करना है, और पीछे जो मैंने मिस सिखाया वो ब्लर भी दिख करना रहा है। है। दिख रहा नहीं मिस अच्छे एक से। मिनट रुको, आप दिखा। हाँ हाँ अब दिख रहा है। यूनिट वाला यूनिट्स के हेल्प से करना है, और डायमेंशन वाला जो अभी कन्वर्शन फैक्टर सिखाया है उस मेथड से करना है। समझ में आ रहा है सबको? आया ना बच्चों? Yes, यस। miss. This is homework for you. In the next lecture, conversion factor तक आपको units and dimensions पढ़ के आना है।